भारतीय किसान पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, भारतीय किसान का जीवन, किसानों की समस्याएं, भारतीय किसान का महत्व, किसानों के लिए सरकार की योजनाएं और उपसंहार। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसानों का मुख्य पेशा कृषि है। चूंकि कृषि प्रधान देश है मतलब हमारे भारत में बहुत ज़्यादा लोग किसानी करते हैं और भारत में किसान हर समय खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं। किसान का जीवन बड़ी कठिनाई भरा होता है, लेकिन फिर भी किसान हमारे देश के लिए अनाज उगाते हैं जिससे पूरे देश का पेट भरता है। मतलब हम सभी लोग जानते हैं अगर किसान अनाज नहीं उगाएंगे, अन्न नहीं पैदा करेंगे तो कोई भी पेट अपना नहीं भर पाएगा। इसीलिए कहा गया है जिससे पूरा देश पेट भरता है। किसान अपना जीवन बहुत ही साधारण तरीके से जीते हैं और कड़ी धूप, तेज तूफान, वर्षा आदि होते हुए भी कड़ी मेहनत करके खेतों से अनाज उगाते हैं। चाहे जितनी धूप तेज हो, तेज तूफान आ रहा हो, वर्षा हो रही हो, वो बेचारे सब काम किया करते हैं खेतों में और कड़ी मेहनत के बाद अनाजों को उगाते हैं, फसल को पैदा करते हैं। देश भर में चाहे गरीब लोग हों या अमीर हों, लेकिन सब लोग किसानों पर ही निर्भर होते हैं, यानी उन्हीं के द्वारा पैदा किया गया अनाज खाते हैं। अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो लोगों को अनाज नहीं मिलेगा और वह भूख से मरने लगेंगे। इसलिए हम सभी को किसानों का आदर व सम्मान करना चाहिए। इसके बाद हेडिंग डालेंगे भारतीय किसान का जीवन। तो भारतीय किसान अपने खेतों में काम करते रहते हैं और उस खेत से कई प्रकार के अनाज, फल और सब्जियां भी उगाते हैं। यानी अनाजों के अलावा फल भी उगाते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं, जिससे सभी लोगों का पेट भरता है। किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेत और फसल की रखवाली व उसकी सेवा करता है ताकि उनकी फसल अच्छी हो, कोई कीड़े न लगे, कोई रोग न लगे। इसलिए उनकी रखवाली करता है, सेवा करता है। मतलब ये कि अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना भारतीय किसान को करना पड़ता है। भारतीय किसान को अगर खेती करनी है तो वह धूप छांव में कठोर मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। किसान सुख दुख नुकसान सब कुछ सहन करके खेती करता है। अगर भारतीय किसान का साथी कहा जाए तो साथी में कौन कौन सी चीजें होती हैं? हसिया, खुरपी, बैल, हल, ये सब उसके साथी के रूप में होते हैं। इन सब चीजों का सहारा लेकर किसान खेती करने में पूर्ण रूप से सफल होता है। किसान अपने खेत की जुताई बैलों के द्वारा करता है। मतलब लगभग सभी किसान गांव में रहते हैं और सभी किसानों के पास बैल है। कुछ के पास ट्रैक्टर भी अब आ गया है जिससे खेत की जुताई करते हैं और किसानों की खेती करने में बैल बहुत सहायता करते हैं, क्योंकि सबके पास तो भाई ट्रैक्टर है नहीं, इसलिए बहुत से लोग बैलों का ही प्रयोग करते हैं। और बदलते समय में यानी बदलते समय के साथ आजकल लोग खेती करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगे हैं। बहुत लोगों ने पैसा कमाया है तो ट्रैक्टर वगैरह खरीद लिया है, कर्जे पर ले लिया है, तो उससे खेती करने लगे हैं। कहने का अर्थ ये है कि पहले के समय में किसान बैल से ही सारा काम करते थे, लेकिन आधुनिक समय में किसानों को थोड़ा सा राहत मिली है। एक किसान जो होता है वो रोज सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता है, बहुत ही प्रातः काल उठ जाता है और अपने खेत की तरफ अपने अनाज को देखने के लिए चल देता है कि चलें कहीं देखें खेत में कोई नुकसान तो नहीं हो गया है, कोई फसल खराब तो नहीं हो गई है। हर किसान धरती माँ को पूजता है, क्योंकि धरती माँ उन्हें अन्न प्रदान करती है जिससे पूरे देश का पेट भरता है। यदि किसान के खेतों में अनाज न हो तो पूरे भारत में भूखमरी का संकट आ जाएगा। किसान अपने खेतों में कई तरह के फसलों को उगाता है। जैसे कुछ फसलों के नाम हम आपको बता दें: गन्ना, धान, मटर, प्याज, आलू, धनिया, सब्जी, बैंगन, टमाटर आदि बहुत सी फसलें उगाता है। फलों को उगाता है, सब्जियों को उगाता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो किसान उसे बाजार में बेच देता है और वो जहां बेचता है वहां से सभी लोग खरीदते हैं, जो किसान नहीं होते हैं, पैसे से उसको खरीद कर खाते हैं। इस तरह से अपना पेट भरते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे किसान की मुश्किलें। तो किसान के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं
और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, किसानों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। जब भी सरकार की तरफ से कोई नई सेवा लाई जाती है तो उसमें हेरा फेरी कर दी जाती है, यानी उसके जो छोटे तबके के अधिकारी होते हैं उसमें बहुत सारी हेरा फेरी कर देते हैं, जिससे किसानों को पूरी तरह से उस सेवा का लाभ नहीं पहुंच पाता है, नहीं मिल पाता है और उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब भी किसान अनाज उगाता है तो कभी कभी प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है और प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा है, बारिश है, तूफान है, आग लग गई, इन सब से फसल खराब हो जाती है, जिससे किसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और इसमें भी जब किसानों को मुआवजा दिया जाता है तो उसमें भी घोटाला कर लिया जाता है, यानी ऊपर के अधिकारी ही धीरे धीरे करके उसमें घोटाला करते जाते हैं और किसानों को एक तुच्छ सी छोटी सी भेंट ही, थोड़ा सा रुपया ही उनको मिल पाता है। किसान की अगर अन्य समस्याओं की बात करें, फसल पर जो होता है सही मूल्य नहीं मिलता है, जो भी फसल उगाते हैं बेचते हैं तो उस पर सही पैसा उनको नहीं मिल पाता है, उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है, कम पैसों में बिकती हैं चीजें, अच्छे बीज नहीं मिलते हैं, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाती है, मिट्टी का क्षरण होता रहता है, मशीनीकरण नहीं है, मशीनें अधिकतर नहीं है, हाथों से ही कार्य करना पड़ता है उनको, भंडारण की सुविधाओं का अभाव है, यानी रख रखाव नहीं हो पाता है अच्छे से, और परिवहन भी एक बाधा के रूप में आता है। तो ये समस्याएं होती हैं किसानों की। फिर हेडिंग डालेंगे भारतीय किसान का महत्व। तो किसानों का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है, इसीलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। इसके साथ ही भारतीय किसान का महत्व उस मनुष्य के जीवन में भी है जो अनाज को खाता है। अब अनाज तो सभी मनुष्य खाते हैं, इसलिए सभी मनुष्यों के जीवन में भारतीय किसान का महत्व है। सब्जी का उपयोग करता है, अनाज खाता है, कुछ भी खाता हो अनाज से संबंधित, खेतों से उगने से संबंधित, तो उसका महत्व है, क्योंकि यह एक किसान की कड़ी मेहनत के परिणाम होते हैं, एक किसान की मेहनत से पैदा होता है। भारतीय किसान ही वे योद्धा होते हैं जो धरती का सीना चीरकर अनाज और खाद्यान्न उपजाते हैं, गाय भैंसों को पालकर हमें शुद्ध और पौष्टिक दूध भी प्राप्त करवाते हैं। फल भी कुछ किसानों की ही देन है, इसलिए किसानों का सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। फिर हेडिंग डालेंगे सरकार द्वारा किसानों के लिए योजनाएं। तो भारत सरकार के द्वारा किसानों की परेशानियों को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की किसान योजनाएं भी चलाई गई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना, किसान मित्र योजना, कृषि उड़ान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि किसानों के लिए चलाई गई योजनाएं हैं। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार। किसी भी देश की उन्नति में किसान का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि किसान पूरे देश के लिए अनाज उगाता है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो सभी लोगों का जीवन रह पाना मुश्किल है। इसलिए हमें और सरकार को किसानों की कद्र करते हुए उनकी सहायता और इज्जत करनी चाहिए। जय जवान जय किसान।